आप लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले पृथ्वी पर जीवों का क्रमिक विकास कैसे होता है। पेड़ पौधे, या सबसे पहले हम साइंस में पढ़ते हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा, कवक फंजाई वगैरह पढ़ते हैं ना, लास्ट में कार्डियड्स पढ़ते हैं, तो उसी का ये एक प्रकार है। तो पृथ्वी पर जीवों का जो क्रमिक विकास है, जैसे पेड़ पौधे कब बने, नदियां कब बनी, पहाड़ कब बने, हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ, हाथी कब बनी, ये छोटे छोटे जीव कब आए, बंदर कब आए, आदिमानव कब आए, डायनासोर कब आए, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हमारे वैज्ञानिकों ने इस युग को 5 महाकल्पों में बांटा है। पहला है आद्यकल्प, इसको कहते हैं प्री पैलियोजोइक। पहला काल होता है प्री पैलियोजोइक, दूसरा है पैलियोजोइक। दूसरा क्या है? पैलियोजोइक। हाँ, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक मतलब ये इंग्लिश का नाम है। क्या नाम है? इंग्लिश का नाम है। ठीक है ना, हम हिंदी में जानेंगे। जैसे आद्यकाल मतलब सबसे पहले वाला काल, आदिकाल का सबसे पुराना, सबसे पहले वाला काल कि पृथ्वी पर सबसे पहले क्या है। ठीक है ना, उसको आद्यकाल कहते हैं, स्टार्टिंग का काल। फिर उसके आता है पुराजीवी। क्या आता है? पुराजीवी। क्या कहते हैं? पैलियोजोइक। जैसे कहते हैं ना हम लोग आपस की बोलचाल में कहते हैं ना कि सबसे पुराना, सबसे बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना वाला है। इसके बाद ये पुराजीवी, ये उससे वाला पुराना है। ठीक है ना। तीसरा आता है मध्यजीवी महाकल्प आता है, इसको कहते हैं मीसोजोइक। मध्यजीवी महाकल्प का मतलब आता है कि जब मध्यकाल, मीसोजोइक का मतलब होता है हाँ मध्यकाल। मध्यकाल का मतलब बीच वाला काल। ठीक है। फिर आता है नवजीवी, और 5वां जो महाकल्प है वो नूतन युग है। कौन सा युग है? हाँ, इसको कहते हैं नूतन महाकल्प। ठीक है कि नहीं? नूतन महाकल्प में जो नया युग है, नूतन मीन्स एकदम नया वाला, अर्थात जो चल रहा है। ठीक है ना, इसको कहते हैं नियोजोइक। अब देखिए इन 5 महाकल्पों को अलग अलग उपखंडों में बांटा गया है। अलग अलग उपखंडों में बांटा गया है। जैसे ये 2 प्रकार का है, आद्यकल्प 2 प्रकार का है। हाँ, आद्यकल्प को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आर्कियन युग। क्या है? आर्कियन युग। अभी तक तो ये महाकल्प था, अब इसको युगों में बांटा गया। कल्प को कहते हैं एरा। क्या कहते हैं? एरा। कल्प को क्या कहते हैं? एरा। और युग को हम कहते हैं इपोच। अब जो आर्कियन युग है, आर्कियन युग में केवल ये मान के चलिए कि ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण हुआ था। किसका? पृथ्वी पर केवल ग्रेनाइट थी, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें थी, ग्रीस और नीस की चट्टानें थी, और इनमें जो है लोहा और सोना पाया जाता था। इसके बाद आता है प्री कैम्ब्रियन का युग। प्री कैम्ब्रियन युग जो होता है, इसमें रीढ़ विहीन जीव पैदा होते हैं। यद्यपि गर्म समुद्रों में हाँ रेंगने वाले जीव पैदा हो गए थे। ठीक है कि नहीं? हाँ, पैदा हो चुके यहाँ पर। और लेकिन अब अस्थिर भागों पर भी जीव पैदा नहीं हुए थे। अस्थिर भाग पर भी जीव नहीं पैदा हुए थे। ठीक है, ये तो होता है आद्य महाकल्प। क्या होता है? आद्य महाकल्प। दूसरा जो काल है वो दूसरा काल आता है पुराजीवी महाकल्प। क्या? इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में डिवाइड किया गया है। और ये मान के चलिए कि जो ये प्रीजोइक वाला भाग है, ये 600 से 500 मिलियन साल तक चलता है। पुराजीवी महाकल्प कितने? 600 मिलियन से 500 मिलियन। इसको 6 भागों में बांटा गया है। कितने? 6 भागों। हम ABCD। अब पहले बार तो उसमें देखे थे प्री कैम्ब्रियन, लेकिन अब की बार आता है कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग में औषधि शैलों का निर्माण हुआ था। किसका? औषधि शैलों का। विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ था। काहे का?
हाँ, विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ था। समुद्रों में घासें अब पैदा होने लगी थी। समुद्र में हाँ, ठीक है। ये कैम्ब्रियन युग है। कौन सा युग है? हाँ, ये कैम्ब्रियन युग है। और इसके बाद आता है आर्डोविशियन। आर्डोविशियन में सागरीय वनस्पति का विस्तार होता है, अर्थात सागर में वनस्पतियां पैदा होने लगी थी। साइंस में हम पढ़ते हैं मुनेरा में कि सबसे पहले पानी में काई पैदा हुई थी। क्या पैदा हुई थी? काई। लेकिन काई से पहले भी रीढ़ विहीन जंतु पैदा हो चुके थे। अभी हमने उसमें प्री कैम्ब्रियन वाले युग में देखा ना, इससे पहले जीव पैदा हो चुके थे। उसके बाद काई आई, काई से फिर छोटे बड़े पौधे कैसे हैं, कैसे पैदा हो रहे हैं, किस किस युग में पैदा हो रहे हैं, कितने साल, कितने मिलियन साल पहले ये सब चीजें, इन सब चीजों का उद्भव हो रहा है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। ठीक है ना। अब समुद्र में रेंगने वाले जीव पैदा हो गए। समुद्र में रेंगने वाले जीव आ गए आर्डोविशियन काल में। ठीक है ना। अगला आता है सिल्यूरियन। क्या आता है? सिल्यूरियन काल। ठीक है। सिल्यूरियन काल में क्या होता है, मैंने क्या बताया है कि अब रीढ़ वाले जीव पैदा हो गए। कौन से? कार्डेट्स, जिनमें कार्डेटा पाई जाती है, अर्थात जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको हम कार्डेट्स कहते हैं। ठीक है ना। कार्डेट्स को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। हाँ, पीसेस, एवीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियस और मेमलिया। कार्डेट्स को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि जो रीढ़ वाले जीव हैं, रीढ़ वाले जीव में पैदा होते हैं और उसको रीढ़ वाले जीवों का युग कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें पौधे तो पैदा हुए। क्या पैदा हुए? पौधे पैदा हुए, लेकिन पत्ती विहीन। इनमें जड़, तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती थी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। कुछ पौधे शुरू में ऐसे पैदा हुए थे जिनमें जड़, तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती। कोई बता सकता है ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती? मैंने कल बताया था आपको। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइडा, इनमें जड़, तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। ये बहुत सारे कवक और फंजाई हैं, इन सारी चीजों में आप देखे होंगे। ठीक है ना। कल मैंने बताया था। सिल्यूरियन के बाद आता है डिवोनियन काल। डिवोनियन काल। ठीक है। अच्छा, डिवोनियन में मछली पैदा होने लगी। क्या? और इसको इसलिए मत्स्य युग कहा जाता है, इसलिए इसको हम मत्स्य युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मछलियों का निर्माण, जो तमाम प्रकार की मछलियां हैं, छोटी बड़ी खाने वाली और जो जहरीली कुछ मछलियां जो नहीं खाई जाती हैं। अब पौधे, ये जो पौधे पत्ती विहीन थे, ये इस काल में, डिवोनियन काल में जो है लगभग 40 फीट, 40 फीट ठीक है कि नहीं? 40 फीट के, अर्थात जो पौधे थे वो पेड़ बनने लगे हैं। पौधे जो थे पेड़ बनने लगे हैं। अब देखिए, अब पेड़ों का विकास हो रहा है पृथ्वी पर। ठीक है कि नहीं? डिवोनियन काल में। हाँ, फिर अगला आता है कार्बोनिफेरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिफेरस युग अगर ना आया होता तो जो आज न्यूटन युग चल रहा है, जो हमारा युग चल रहा है, ये अंधकारमय होता, निश्चित था, अगर कार्बोनिफेरस युग ना आया होता तो। ठीक है कि नहीं? कार्बोनिफेरस युग जो है लगभग 70 से 80 मिलियन साल तक था। 70 से 80 मिलियन साल तक था। ठीक है। 270 मिलियन, 270 वर्षों पहले था। इसमें क्या हुआ था कार्बोनिफेरस में? इसमें कि भ्रंश पैदा हो गए। क्या हो गए? भ्रंशों के बढ़ने से, बढ़ने से ये जो पेड़ पौधे थे, जो जंगल थे, वो दब गए। बढ़ने से पेड़ दब गए और कोयले का निक्षेप प्राप्त होता है। आजकल जो आधुनिक युग आया, जो बिजली नहीं थी, जब परमाणु ऊर्जा नहीं थी, जो सौर ऊर्जा नहीं थी, तो सबसे पहले क्या आया था? कोयला।
क्योंकि जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो कोयले के इंजन से ही चलाई गई थी। तो कोयला सबसे पहले कहाँ बना था, किस युग में, कार्बोनिफेरस युग में। इसको कार्बोनिफेरस का अर्थ होता है कार्बन का युग। फिर अगला युग आता है इसमें का पुराजीवी महाकल्प का पर्मियन युग। क्या आता है, ठीक है, पर्मियन युग में ही भ्रंशों के जो भ्रंश हो गए थे, भ्रंश बढ़ने लगे। क्या हो गए, भ्रंशों से तमाम प्रकार के, विश्व के तमाम प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, वार्सेस ये फ्रांस और इसके बॉर्डर पर, जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है ना। तीन शान पर्वत है, कौन सा है, तीन शान आदि प्रकार के पर्वतों का निर्माण पर्मियन युग में होता। मीसोजोइक को मध्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये तीसरा वाला महाकल्प है। कौन सा है, तीसरा। इसमें 3 युग है। कौन सा है, 3 युग। पहला है त्रियासिक। पहला कौन सा है, त्रियासिक। त्रियासिक युग में बड़े बड़े रेंगने वाले जीव पैदा होते हैं। अब जब बड़े बड़े रेंगने वाले जीव पैदा होते हैं, आप लोगों ने कक्षा 10 में साइंस में पढ़ा होगा कि पक्षी और स्तनधारी के बीच की कड़ी है एक चीज, एक पक्षी जिसका नाम है ना, वो पक्षी है ना स्तनधारी है, उसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम है, आर्कियोप्टेरिक्स। हाँ, आर्कियोप्टेरिक्स इसी काल में पैदा हुआ था। आर्कियोप्टेरिक्स इसी काल में पैदा हुआ था। और अब स्तनधारी भी जीव पैदा होने लगे थे, और अब मांसाहारी जीव भी पैदा हो गए थे। फिर आता है अगला जुरासिक काल। इस काल में, जुरासिक काल को आपने एक फिल्म आई थी जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क नाम से हॉलीवुड मूवी आई है। उसमें डायनासोरों के बारे में दिखाया गया कि डायनासोर कैसे बने, कितने थे, क्या खाते थे, कि उनका कैसे रहन सहन था। तो इसमें जो है कौन से जीव पैदा हुए, डायनासोर। बड़े बड़े ये रेंगने वाले भी थे, उड़ने वाले भी थे, पानी में भी रहने वाले थे, स्थल पर भी रहने वाले थे। सभी प्रकार के डायनासोर थे। किस युग में थे ये, जुरासिक काल में। किस युग में थे, 180 से 135 मिलियन वर्ष पूर्व थी। हाँ, इसके बाद अब हम आज के युग में फूलों का बड़ा ही महत्व है कि नहीं। आज के युग में फूलों का बड़ा ही महत्व है कि नहीं। जहां पर देखिए वहीं पर फूल होता है कि नहीं। मिट्टी में, किसी भी शोभा यात्रा में, कहीं पर किसी को माल्यार्पण करना है तो फूल। तो फूल जो है, फूल वाली वनस्पतियां सबसे पहले इसी काल में पैदा हुई थी, जुरासिक काल में। ठीक है कि नहीं, समझे। उसको वनस्पति का विकास इसी काल में हुआ था, ठीक है। और इस काल में लगभग सभी प्रकार के जीवों का उद्भव हो चुका था। जो जलचर होते हैं, क्या होते हैं, जलचर, हाँ, थलचर और नभचर, ठीक है। फिर आता है क्रिटेशियस युग, ठीक है। क्रिटेशियस युग में ये जो है शीतोष्ण वनों का ये है, क्या है, शीतोष्ण वन इसमें पैदा होते हैं। पतझड़ वनों का उद्भव होता है, पतझड़ वन। शीतोष्ण जानते हैं क्या है, शीत और उष्ण, जहाँ पर ठंडी भी हो और गर्मी भी हो। जैसे हमारा उष्ण कटिबंधीय है, गर्म प्रदेश है। इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जब हम कटिबंध पढ़ने लगेंगे तो 0 से लेकर के 30 अंश अक्षांश को लेकर के उत्तरीय अंश अक्षांश और 30 अंश 0 से 30 अंश दक्षिणी अक्षांश, ठीक है ना। तो इसको हम शीतोष्ण वन कहते हैं। लेकिन 30 से लेकर 60 अंश उत्तरी अक्षांश, 30 से लेकर 60 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 30 से लेकर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश, अक्षांश को लेकर हम शीतोष्ण वन कहते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में आते। अब इसी में कनाडा हो गया, क्या हो गया, कनाडा, अलास्का और मैक्सिको, ठीक है ना। इन पहाड़ों पर खड़िया मिट्टी का जमाव होता है। खड़िया मिट्टी जानते हैं कि नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। ये भी युग समाप्त हो जाता है इस 3 युग के साथ, मीसोजोइक के साथ। अब आता है नूतन युग, नया युग आता है। कौन सा युग? चौथा युग है नवजीवी। ये जो नवजीवी महाकल्प है,
इसमें इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? 5 भागों में। सबसे पहला है पैलियोसीन, ठीक है ना? क्या है? पैलियोसीन। देखिए पैलियोसीन में क्या होता है? अल्पाइन पर्वतीकरण होता है, अर्थात पर्वत भी बनते हैं और पर्वतों पर अल्पाइन वृक्ष भी बनते हैं, उगते हैं, ठीक है ना? अर्थात जंगलों का विकास होता है इस पैलियोसीन युग में, ठीक है ना? और इसमें मोड़दार पर्वत बनते हैं। क्या बनते हैं? मोड़दार। हाँ, मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। मोड़दार पर्वत कैसे? जैसे हिमालय। क्या हो गया? हिमालय हो गया। राखी पर्वत क्या है? राखी पर्वत, ठीक है ना? एंडीज पर्वत क्या है? अमेरिका के ये सब बहुत बड़े पर्वत हैं। जैसे हिमालय पूरा उत्तर से लेकर के पश्चिम, पूरब से लेकर के पश्चिम तक फैला हुआ है एक लहरी की तरह, वैसे एंडीज, राखी और एंडीज भी अमेरिका में। अगला युग आता है इसमें दूसरा, इओसीन। कौन सा? इसमें जो है इओसीन युग में नहीं स्तनपायी जीव पाए जाते हैं और इसी युग में ही पुच्छ विहीन बंदर पैदा होते हैं। ऐसे बंदर जो पुच्छ विहीन थे, जिनको हम ऐप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐप मीन्स होता है लंगूर, लेकिन ये जो वर्तमान लंगूर है इनके पूंछ है, लेकिन पहले वाले जो बंदर थे पुच्छ विहीन थे। देखिए मानव का विकास धीरे धीरे शुरू हो रहा है, जैसे बंदर पैदा हुए, ठीक है ना? बंदर से औरंगुटान से फिर चिंपैंजी, फिर गोरिल्ला, फिर ऐसे धीरे धीरे कड़ी भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना? इओसीन युग हो गया, ठीक है? दूसरा युग आता है ओलिगोसीन। जो ओलिगोसीन युग है, ओलिगोसीन में जो रेंगने वाले जीव होते हैं ये विलुप्त हो जाते हैं। रेंगने वाले जीव विलुप्त हो जाते हैं। हाँ, ये गायब हो जाते हैं। जैसे डायनासोर रेंगने वाले थे, कुछ उड़ने वाले थे, और जो रेंगने वाले जीव थे, ये सब जैसे कनखजूरे वगैरह हो गए या सांप हो गए, कुछ ऐसे प्रकार के जीव थे जो कुछ समाप्त हो गए और कुछ बचे रहे, ठीक है ना? तो रेंगने वाले जीवों की विलुप्ति हो जाती है इस युग में। लेकिन जैसे घोड़ा है, गैंडा, सुअर, इन सारे जीव, ये सारे जीव पैदा हो जाते हैं। ये सारे जीव पैदा होते हैं इस ओलिगोसीन युग में। ओलिगोसीन जो युग है 40 से 30 मिलियन वर्ष पहले, 40 से 30 मिलियन वर्ष। अगला आता है मायोसीन। मायोसीन जो युग है इसमें हाथी पैदा होता है। क्या? बत्तख, पेंगुइन। क्या? पेंगुइन। और इसी युग में ही लघु और मध्य हिमालय बनता है। लघु और मध्य, हाँ, ठीक है। फिर अगला युग आता है प्लायोसीन। प्लायोसीन में मानव के पूर्वज का विकास होता है। मानव के पूर्वज का विकास, हाँ, मानव के पूर्वज का विकास होता है। मानव के पूर्वज कौन थे? आदि मानव। कौन थे? आदि मानव। हाँ, आदि मानव। 1 मिलियन। अर्थात इसका निकटतम मान कितना है? 10,000। कितना? 10,000। आज के 10,000 साल पहले। 1 मिलियन का मतलब 11 मिलियन का मतलब 110। 11 मिलियन का मतलब 110 और 1 मिलियन का मतलब होता है 10,000, ठीक है ना? तो 1,10,000 से लेकर 10,000 तक के पहले इस बीच के समय में, इसके बीच में तमाम प्रकार के आदि मानवों का जन्म होता है। जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं निएंडरथल मानव। क्या पढ़ते हैं? निएंडरथल मानव। तो कुछ साइंटिस्टों ने जर्मनी की निएंडरथल घाटी से निएंडरथल मानव के जीवाश्म ढूंढे थे। तो उन्होंने बताया था कि लगभग 1 लाख से 1.5 लाख से लेकर के
1 लाख तक के मानव हैं ये। फिर उसके बाद आता है क्रोमैग्नान मानव। क्रोमैग्नान मानव को भी बताया गया कि लगभग 35,000 से लेकर के 40,000 सालों तक है। तो जो निएंडरथल और क्रोमैग्नान मानव थे ये शायद इसी युग में पैदा हुए हैं, क्योंकि उसका तारतम्य और इसका तारतम्य जो वर्षों का तारतम्य है हम देख रहे हैं, प्लायोसीन युग ही आता, ठीक है ना। फिर इस क्रोमैग्नान के बाद पैदा होते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस आते हैं जो कि आज के 10,000 साल पहले थे, ठीक है ना। और इसी काल में ही जब बन रहा था ये, तो इसी काल में ही टेथिस सागर में भूसन्नति हो गई। कहां पर? टेथिस सागर। ये आजकल मिलता नहीं है। टेथिस सागर जहां आज हिमालय है और जहां हम हैं यहां पर हिमालय था। जहां हम खड़े हैं इस समय, जो ये उत्तर भारत का मैदान है, गंगा यमुना यहाँ मेरठ से लेकर के पूरा उत्तरी भारत, हिमालय कश्मीर से लेकर के पंजाब गुजरात, ये जो उत्तरी भाग है यहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक, पूरा बिहार तक, पूरा यूपी, ये उत्तर भारत का मैदान है। ये पहले टेथिस सागर था। क्या था? हिमालय से लेकर के यहाँ तक टेथिस सागर था। और टेथिस सागर में भूसन्नति हो गई, क्या अर्थात अवसाद जमा हो गए। क्या हो गए? अवसाद जमा हो गए। हाँ, अवसाद जमा हो गए और उत्तर भारत का मैदान बनता है, ठीक है ना। अगला युग आता है नूतन महायुग। क्या आता है? 5वां आता है और लास्ट वाला आता है। 5वां आता है और लास्ट वाला आता है नूतन महायुग, जो कि आज चल रहा है, आज भी चल रहा है। नूतन महायुग को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्लास्टोसीन, प्लास्टोसीन, ठीक है ना, और होलोसीन, प्लीस्टोसीन इसको कह सकते हैं। और दूसरा है होलोसीन। क्या है? होलोसीन। हाँ, होलोसीन। प्लास्टोसीन में क्या होता है कि ये अब हिमकाल आ जाता है। क्या आता है? हिमकाल। अर्थात अब बर्फ जमने लगती है। क्या होता है? बर्फ जमने लगती है। जो ये उत्तरी भाग है हमारा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर, जैसे रूस हो गया, अलास्का से लेकर वहां कनाडा, अलास्का से लेकर इधर बेरिंग जल संधि तक, ठीक है कि नहीं, बेरिंग स्ट्रेट तक, रूस तक, जो भी भाग है ये हिमकाल के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। जैसे अलास्का से स्टार्ट करते हैं तो अलास्का, ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड, पूरा यूरोप, यूरेशिया, रूस और पूरा जापान के ऊपरी वाला हिस्सा, ठीक है ना, यहाँ पर बर्फ जम जाती है। इसी को कहते हैं हिमकाल। क्या कहते हैं? हिमकाल। और इसी काल में ही पक्षियों का जन्म होता है। किसका? पक्षियों का जन्म। हाँ, पक्षियों का उद्भव होता है, पक्षियों का जन्म होता है इसी काल में ही। और मानव स्तनपायी इसी काल में पैदा होते हैं। मानव स्तनपायी, हाँ, मानव स्तनपायी इसी काल के, ठीक है। अर्थात जो निएंडरथल और क्रोमैग्नान थे, इनका और विकास होता है, इनका और विकास होता है। ये जो मानव स्तनपायी हैं, ये मानव अब जाकर के मानव पैदा हुए। अब ये होमो सेपियंस कहलाए। क्या कहलाए? हाँ, होमो सेपियंस। क्योंकि जो सैनो सभ्यता में लोग रहते थे, मानव लोग, उनको होमो सेपियंस कहा गया है। और जो वहां से आए थे, जो निएंडरथल घाटी या जर्मनी वगैरह में पैदा हुए थे, वो होमो सेपियंस पैदा हुए थे। निएंडरथल घाटी में या जो क्रोमैग्नान मानव थे या जो आदि मानव थे, इनके जो पूर्वज रहे हैं, जो कि मैंने पिछली बारी में बताया, अर्थात जिनको हम आर्य कहते हैं, ये सब होमो सेपियंस थे। क्या थे? होमो सेपियंस थे। लेकिन जो सैंधो सभ्यता में अपने यहाँ पैदा हुए थे, हिमालयी क्षेत्र में, जिसको आर्यावर्त कहा जाता है, ये होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस है। और सेपियंस का अर्थ होता है बहुत अच्छा। सेपियंस अगर लगा है तो ये होता है कि बहुत अच्छा। समझे कि नहीं? तो जो यूरोप और यूरेशिया के थे, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो यूरेशिया के जो मानव थे, आदि मानव थे,
वो केवल होमोसेपियंस थे, लेकिन जो सैंधो सभ्यता के लोग थे अर्थात जो हिमालय लोग थे, अपने यहाँ के जो आदिमानव थे, उनको होमोसेपियंस सेपियंस की संज्ञा दी जाती है। ठीक है कि नहीं। अब इस काल में जो है ये अगला आता है, और ये जो प्लेस्टोसीन युग है, प्लेस्टोसीन को 1 मिलियन से 10,000 साल पहले, और 10,000 साल पहले अभी मैंने उस दिन बताया था ना कि मानव पशुपालन और कृषि का कार्य करने लगा है। मैंने अगले वीडियो में बताया ना, जिसमें मैंने पाषाण काल पढ़ाया है कि नहीं। तो ये होता है जो होलोसीन होता है, इसमें तापमान में वृद्धि होती है। क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। और अब वर्तमान दशा जो चल रही है, क्या है? वर्तमान दशा। ये दशा भी चली रही है, ये बदलेगा जरूर। यहाँ जो मानव है हम लोग बदलेंगे जरूर, हमसे भी कोई न कोई प्रजाति अगले काल में पैदा होगी। ठीक है कि नहीं? निश्चित है। और अब ये जो वर्तमान दशा है ये कृषि, क्या है? कृषि और पशुपालन। तो जो होमोसेपियंस सेपियंस हैं ये 10,000 साल पहले पैदा हुए थे। ठीक है, दुनिया की कोई भी धर्म हो, क्योंकि कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ ये इतने साल पहले बात थी, 50,000 साल पहले की बात है, इतने लाखों साल पहले ये चीज कही गई थी इस धर्म में। तो जब मानव होमोसेपियंस हुआ, ये जो 10,000 साल में पैदा हुआ है, 10,000 साल पहले का है, तो कौन सा आदि मानव था जो 50 साल पहले धर्म की बातों को लिख देगा? बताओ, है कि नहीं? सोचने वाली बात सोचने वाली है कि नहीं? जैसे दो देवों की बात हम करते हैं, जैसे देवों की बात करते हैं ना कि हमारे जो देव हैं ये इतने साल पुराने हैं वास्तव में बहुत पुराने हैं, लेकिन इतने नहीं जितना कि बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। समझे ना? ये बहुत ज्यादा नहीं बल्कि 10,000 साल पहले ही थे। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, इसमें हमने जीवों का क्रमिक विकास देखा कि कब रीढ़ वाले जंतु आए, कब वनस्पतियां पैदा हुई, वनस्पतियां कब छोटे पौधे थे, कब पेड़ बने, कब पहाड़ बने, कब पठार बने, कब सागर बना। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो टेथिस सागर था जहां हिमालय पर्वत बना और उत्तरी भारत का मैदान जैसे बना है, मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पृथ्वी में वलन कैसे पड़ता है और टेथिस सागर से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कैसे बना। ठीक है।